नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के बारे में। आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे सोशल मीडिया से आप लोग जुड़े हुए हैं, जिनमें बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और बताया जा रहा है कि जो 23, 24, 25 अगस्त को आपका पेपर होना है वो पेपर लीक हो चुका है और एक पीडीएफ भी वायरल हो रही है उस पेपर से संबंधित। एक बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम के माध्यम से जानकारी भी मिल रही है कि आपका पेपर आउट हो चुका है। लेकिन सच्चाई क्या है, सच क्या है, इसके पीछे का कारण जानने के लिए बहुत सारे भाइयों के कमेंट आए हैं। उन्होंने बताया कि भैया ये सब क्या है, क्या पहले ही जैसी ये परीक्षा लीक हो जाएगी? तो इन सबको एक साथ जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं बताना चाहूँगा कि जो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, इन पर आपका एक पेपर वायरल हो रहा है। पेपर की पीडीएफ जो 23 तारीख की है और सेकंड शिफ्ट की बताई जा रही है कि आप इतना पैसे दीजिए, मतलब 20,000 रुपये लिखा है कि 20,000 रुपये दीजिए, आपको पेपर का पासवर्ड मिल जाएगा। यानी कि एक पीडीएफ है, पीडीएफ तभी खुलेगी जब आप उसको पासवर्ड से खुलेगी, अन्यथा वो पीडीएफ नहीं खुलेगी। अगर आप उसको 20,000 पे कर देते हैं तो आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। और इसकी अभी यथार्थ सत्यता नहीं है, सत्यता ये भी नहीं है, कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ये पेपर वही है, क्योंकि बहुत सारे ठग घूम रहे हैं, आप जानते ही हैं। हो सकता है वो दूसरी पीडीएफ हो, आपसे 20,000 रुपये ले ले, बाद में पासवर्ड दे दे और गलत पासवर्ड हो। कौन आप जिम्मेदार हैं? आप उस पर दावा भी नहीं कर सकते हैं, पुलिस केस भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप 20,000 दे रहे हैं, आप भी तो रिश्वत दे रहे हैं ना, तो आप भी फंस जाएंगे। तो इसलिए ऐसी भ्रामक जानकारियों के बीच में सत्यता से रूबरू रहें और इन सारी भ्रामक चीज़ों में ना पड़ें तो आपके लिए अच्छा है। आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी की है, आपने 5-6 महीने में जो समय मिला है उसमें आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, जिससे आप पेपर निकाल सकते हैं। बाकी इन फिजूल की बातों में ना आए। लेकिन सत्यता क्या है उसको मैं आगे बता रहा हूँ। सत्यता जो पीडीएफ आपको वायरल हो रही है बहुत सारे व्हाट्सएप और उस पर हो रही है, मैं इस पर आपको लगा भी दूंगा उसकी स्क्रीनशॉट, जिसमें बताया कि 20,000 रुपये दो और उसका पासवर्ड लो और परीक्षा 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट की वो पेपर सेकंड शिफ्ट का सॉल्व करो। यथार्थता मैं अभी बता चुका हूँ कि एक चीज़ ये भी हो सकती है कि वो ये हो सकता है दूसरा पेपर हो फर्जी और आपसे 20,000 की ठगी कर ले और आपसे पैसे भी ले ले और आपका पेपर भी ना। इससे आपका माइंड सेट हो जाएगा कि मुझे पेपर भी मिल गया है और आपकी सीट भी बर्बाद हो जाएगी, आपकी मेहनत बिल्कुल बेकार हो जाएगी। ये लोग वो करेंगे जिन्होंने तैयारी नहीं की है। चूँकि मुख्यमंत्री जी का ये बयान है, इस बार जो परीक्षा हो रही है उस पर पैनी नज़र रखी जाए। अभी गोरखपुर में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, कहा है कि किसी भी हालत में ये पेपर लीक नहीं होना चाहिए। जितने भी नकल माफिया हैं उन पर पूरी तरीके से नज़र बनाए रखें, पैनी नज़र बनाए रखें। योगी जी का ये ट्वीट है। और भर्ती बोर्ड ने अभी एक ट्वीट किया है। भर्ती बोर्ड ने बताया है कि कुछ लोगों के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेपर वायरल हो रहे हैं, लेकिन मैं पूरी तरीके से संज्ञानित हूँ और हमारी एसटीएफ टीम लगी हुई है कि इस तरीके से कोई भी पैसे लेने वाले ठगों से सावधान रहें, क्योंकि ऐसी कोई भी घटना अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आई है और न आने की संभावना है, क्योंकि हम पूरी तरीके से इस परीक्षा को शुचितापूर्ण कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो ये तो आपका भर्ती बोर्ड का बयान था, जिसमें एसटीएफ ने लगभग 500 से ज़्यादा नकल माफियाओं के मोबाइल को सर्विलांस पे लगा दिया और उनसे जुड़े हुए लोगों के, क्योंकि अभी जो भर्ती हुई थी ये कैंसिल हुई थी, वहाँ से बहुत सारे नकल माफिया मिले थे, जिनके माध्यम से उन्होंने क्या किया है 500 से ज़्यादा आपके मोबाइल सर्विलांस पे लगा दिए हैं, जिनसे आपको पूरी तरीके से टेंशन नहीं लेनी है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, इन फालतू की अफवाहों से दूर रहें तो आपके लिए बेहतर होगा। और जो बता रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है, ऐसा कोई पेपर लीक नहीं हुआ है जिससे आपको परेशानी हो। आप बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाते रहें और जितना समय बचा है उसमें रिवीजन मात्र करें। आपके पास 1-2 दिन का समय बचा है, तो 23 तारीख को पेपर देने जा रहे हैं
उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, और इन सारी अफवाहों से दूर होकर यथार्थता पे अपना काम करेंगे, अपना पेपर देंगे और किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे। अगर आपसे ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो मैं बता रहा हूँ, इन नंबरों पे या इन व्हाट्सएप से आप संपर्क कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये व्यक्ति ऐसे हमसे पैसे मांग रहे हैं और इतने पैसे मांग रहा है, पेपर देने की बात कर रहे हैं, तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको ये जानकारी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो इस बात से परेशान हैं कि ये पेपर लीक हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है अभी तक की जानकारी के अनुसार, बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद।